बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज प्राइम टाइम में बात करते हैं वक्फ एक्ट पर जो है बहस की इजाज़त ना मिलने पर असम्बली में हंगामा आराई दूसरे रोज़ भी जारी रही और वहीद पर्रा को ऐवान से बाहर निकाला गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने जो है वो कहा है कि ये सब एक सियासी ड्रामा लगता है। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ एक्ट पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे मुल्क के मुसलमानों पर हमला जो है वो करार दिया है। वही पार्लियामेंट में वक्फ तरमीम बिल पेश करने वाले वजीर किरण रिजिजू से उमर व फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात पर अपोजिशन ने शदीद तनकीद की और बात होगी राजभवन श्रीनगर में अमित शाह और उमर अब्दुल्ला ने तरक्याती मंसूबों पर आला सतह जायजा अजलास की मुश्तरका सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर के 2 रोजे दौरे पर है। गुज़िश्ता शाम वो जम्मू से श्रीनगर पहुंचे, जबकि आज शाम वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। चलिए जी, बात जरा पहले असम्बली हंगामा आराई की करते हैं। जी हाँ, जहां जम्मू और कश्मीर असम्बली में जारी बजट अजलास के दूसरे दिन भी नए वक्फ एक्ट पर जो है बहस की इजाज़त न मिलने पर ज़बरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली है। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन अरकान ने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया था, जिसे गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अब्दुल रहीम रतर ने सब जुडिशियस करार देकर बहस की इजाज़त नहीं दी और वक्फ तरमीम बिल को लोकसभा व राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद सदर मरमू ने बाज़ाब्ता कानून जो है वो बना दिए हैं। इधर जम्मू और कश्मीर असम्बली में मंगल को सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन जमातें पीडीपी के रकन असम्बली वहीद पर्रा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन के माबैन तलख जुमलों का तबादला हुआ। रतर की जानिब से वक्फ एक्ट पर बहस की इजाज़त न देने पर अरकान ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां अल्तवा की तारीख लाई, वही पीडीपी के वहीद पर्रा ने इस एक्ट के खिलाफ करारदाद पेश की है। पर्रा ने ऐवान के वस्त में पहुंचने की कोशिश की, ताहम स्पीकर की हिदायत पर मार्शल्स ने इन्हें असेंबली से बाहर निकाल दिया है। फिरकाइन ने एक दूसरे पर बीजेपी का साथ देने के इल्जामात भी आयद किए हैं, जिससे ऐवान में मजीद गर्मा गर्मी पैदा हुई है। आपको बता दें कि स्पीकर ने दलील दी कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, इसीलिए असेंबली में इस पर जो है बहस नहीं की जाएगी। इस पर बहस जो है वो नहीं की जा सकती है और इनका कहना था कि जम्मू और कश्मीर असेंबली पार्लियामेंट के फैसले को कलादम करार नहीं दे सकते। इस कश्मकश के दौरान ऐवान को 30 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। ऐवान के मीडिया गैलरी में सहाफ़ियों से बात करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान वाकई संजीदा है तो इन्हें स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर नया स्पीकर मुंतखब करना चाहिए। लोन ने कहा कि ये सब एक सियासी ड्रामा लगता है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो अवाम जो है, अवाम का हम पर जो एतमाद है वो उठ जाएगा। ऐवान से निकल जाने वाले वहीद पर्रा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर असम्बली को, जिसमें मुस्लिम अरकान की अक्सरियत है, भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए था और पर्रा के मुताबिक आज का दिन तहरीक में लिखा जाएगा कि इस जम्मू कश्मीर की असम्बली ने मुसलमानों के जज्बात का साथ देने से इनकार किया है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वक्फ को मुसलमानों के ईमान का मामला करार देते हुए कहा कि ये भारत के 24 करोड़ मुसलमानों के हुकूक, अकायद और वकार पर जो है हमला है। इन बातों का इजहार साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा है। इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला, कानून साज असम्बली और जम्मू और कश्मीर हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो सियासी अज़ाइम का ज़ाहिर करे और अपने अवाम के हुकूक जो है उस पर किसी भी तरह के तजावुज़ात के खिलाफ साबित कदम रहे और अपने लोगों के हुकूक का दिफा करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला ने अपने पोस्ट में मज़ीद लिखा कि इस अहम मामले के हल के लिए पीडीपी ने एक ताज़ा करारदार पेश की है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस करारदार को संजीदगी से ले ताकि ये बात यकीनी बन जा सके कि लोगों की बात को सुनी जाए। और इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला, कानून साज असम्बली और हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो सियासी अज़ाइम का मुज़ाहरा करे और अपने अवाम के हुकूक पर किसी भी तरह के तजाज़ुज़ात के खिलाफ साबित कदम रहे।
वही दूसरी जानिब जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त सियासी तनकीद की जद में आ गए हैं, जब इनकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ बागे लाल यानी टुलिप गार्डन में मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई जब किरण रिजिजू ने हाल ही में पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया था, जो बाद अज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजूर होकर कानून बन चुकी है। बागे लाल में पीर की सुबह इन तीनों रहनुमाओं की चहलकदमी और मुसाफा करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की गई। किरण रिजिजू ने इन तस्वीरों को समाजी राब्तागाह पर शेयर करते हुए लिखा, श्रीनगर के बागेलाल में रंग बिरंगीन फूलों के बीच एक ताजगी भरी सुबह वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ खूबसूरत और गर्मजोशी बातचीत के साथ एक खास सुबह गुजरी है। आपको बता दें कि वही हिज़ब इख्तिलाफात ने इस मुलाकात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से रकन असेंबली सजाद गनी लोन ने कहा कि वज़ीर आला को कम से कम रिजिजू से दूर रहना चाहिए था, जिन्होंने वक्फ बिल पार्लियामेंट में पेश किया। और सजाद गनी लोन ने जो है एक्स पर लिखा कि भारत के मुसलमानों को कम से कम ये उम्मीद थी कि जम्मू और कश्मीर जो भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियत रियासत है, जिसका वज़ीर आला बतौर एहतजाज रिजिजू से दूर रहता, मगर अफसोस की वो जो है फारूक साहब को भी साथ ले गए। ये शर्मनाक। आपको बता दें कि वही पीडीपी रहनुमा और साबिक वजीर नईम अख्तर ने लिखा कि वक्फ कानून पर इतनी जल्दी मेल जोल असेंबली में तो हुकूमत के अरकान इस पर ड्रामा कर रहे हैं और वजीर आला रिजिजू के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। और पीडीपी के एक और रकन असेंबली और यूथ सदर वहीद पर्रान ने कहा कि अक़लियती अमूर के वजीर जिसने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उनको वजीर आला ने खुश आमदीद कहा और बागे लाल में चहलकदमी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ताहाल इस तनकीद पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम असेंबली अजलास के दौरान वक्फ कानून के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने हंगामा किया, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम रहतर को अजलास मुलतवी करना पड़ा। पार्टी के रकन और चीफ तर्जमान तनवीर सादिक ने कानून पर बहस का मुतालबा किया, जिसकी स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद ऐवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने एहतजाज किया है। नाज़रीन किराम, बात जरा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की करते हैं। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजभवन श्रीनगर में एक आला सतह के अजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत की। अजलास में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों की पेश रफ्ता का जायजा लिया गया और अजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू और मुख्तलिफ महकमों बाशमूल हाउसिंग, बिजली, R&B, सेहत व तालीम से वाबस्ता आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की है। नाज़रीन किराम, ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान यूटी में जारी मंसूबों के बरवक़्त नाफिज, हालिया रुकावटों के खात्मे और अवामी खिदमत की मासूर तरसील पर तवज्जो मरकूज रही। इस मौके पर अमित शाह ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी, शफाफत और अवामी मफाद पर मबनी तरक्की की हिमायत पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की बुनियादी सतह तक पहुँचनी चाहिए और खर्च शुदा एक रुपये का मुशाहिदा ज़मीनी सतह पर साफ नजर आना चाहिए। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर के 2 रोज़े दौरे पर थे। गुज़िश्ता शाम वो जम्मू से श्रीनगर पहुंचे, जबकि आज शाम वो वापस दिल्ली रवाना हुए। वादी कश्मीर में अपने दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मज़ीद 3 अलहदगी पसंद जमातों की अलहदगी इस बात की अलमियत है कि लोगों का भारतीय आईन पर एतमाद बढ़ रहा है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में आला सतह सिक्योरिटी और तरक्याती जायजा अजलासों की सदारत की। इससे कबल कांग्रेस ने जम्मू में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर मरकजी वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जम्मू खिते में सूरत हाल संगीन हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस मामले में वजाहत तलब की है और दरिजना कांग्रेस समेत PDP ने भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अमित शाह से मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी इख्तियारात की मुंतकिली और अवामी मसाइल को भरपूर अंदाजे में उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।